हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 13 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर सभी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अगर इस सेशन की बात की जाए तो ये सेशन रोजाना होती है और रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग मिलते हैं और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग झारखंड की स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में और बहुत ही कन्वीनियंट वे में अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए जनरल साइंस का क्लास जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पे हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को शुरू करेंगे और उसके बाद फिजिक्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग बायो को भी देखने वाले हैं। तो जनरल साइंस का क्लास इसी चैनल पे शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स को देखेंगे और फिर देन हम लोग बायो को भी कवर करेंगे। ये जो जनरल साइंस का क्लास है, ये आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बात करें जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की भी, अगर जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बहुत जल्द इसी चैनल पे ये जो क्लास है शुरू होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और क्लास है जो शुरू होने वाली है बहुत जल्द। एसएससी जीडी का पीवाईक्यू का क्लास जो है शुरू होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास भी शुरू होने वाला है और ये क्लास हमारे दूसरे चैनल पढ़ाई पे होगी। आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पढ़ाई, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर ले। और वहां पे एसएससी जीडी का जो पीवाईक्यू का क्लास है वो शुरू होने वाला है और बहुत ही डिटेल में एसएससी जीडी के पीवाईक्यू को हम लोग देखने वाले हैं। एसएससी जीडी के क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दो क्लास है जो रिसेंटली शुरू होने वाली है, तो आप लोग इन दो क्लासों में भी जरूर अटेंड करें और मेरे साथ इन दो क्लासों में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझने का प्रयास करें। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, झारखंड के कितने जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़े। झारखंड के कितने जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ह्यूमन मिल्क बैंक क्या है? आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर हम लोगों ने ब्लड बैंक के बारे में सुना है, हम लोगों ने मनी बैंक के बारे में सुना है, जहां पे हम लोग पैसा जमा करते हैं या फिर पैसे को निकालते हैं, उसे हम लोग बैंक कहते हैं। तो वो होता है मनी बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे एक्सिस बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, कई सारे बैंक है। अब सर हम लोग ब्लड बैंक के बारे में भी सुने हैं, जहां पे ब्लड जो है स्टोर रहता है, हमें अगर कभी ब्लड की जरूरत पड़ी तो हम लोग ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं। तो सर ये ह्यूमन मिल्क बैंक क्या होता है? सबसे पहले ये आप हमें बता दीजिए कि ह्यूमन मिल्क बैंक क्या होता है। देखिए, ह्यूमन मिल्क बैंक क्या होता है, जो मनुष्य का दूध है वो स्टोर किया जाता है। मनुष्य का दूध आप लोग जानते होंगे, एक बच्चा जो है अपने मां का दूध पीता है और एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसकी मां का दूध होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक मां अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मृत्यु हो जाती है, यानी एक मां की मौत हो जाती है, एक मां की मृत्यु हो जाती है उसके बच्चे को जन्म देते वक्त। तो उस बच्चे को दूध कैसे मिल पाएगा? तो उस बच्चे को दूध मिलेगा ह्यूमन मिल्क बैंक से। जिस तरीके से हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आप में से भी बहुत लोग किए होंगे और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी जरूर जाके ब्लड डोनेट करें। तो हम लोग जैसे ब्लड डोनेट करते हैं और जो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं वो ब्लड बैंक में जाके स्टोर रहता है और जिसको भी उस ब्लड की जरूरत होती है उसे उस ब्लड को दिया जाता है, जिससे किसी की जान जो है वो बचाई जा सके। जैसे मैंने कोई ब्लड जो है
डोनेट किया, मेरा ब्लड जो है ब्लड बैंक में स्टोर रहा, और जब किसी को उस ब्लड की नीड है तो उस ब्लड को उसके ऊपर जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ताकि उसकी जान बच जाए। तो इसी तरीके से ह्यूमन मिल्क बैंक में क्या होगा, जो माएं महिलाएं क्या कर सकती है, महिलाएं अपने दूध को भी डोनेट कर सकती है। जिस तरीके से हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, महिलाएं जो है अपने दूध को भी डोनेट कर पाएगी, और ये जो दूध है वो इसी ह्यूमन मिल्क बैंक में स्टोर किया जाएगा, और जिस भी बच्चे को इसकी जरूरत होगी उसको ये दूध जो है वो दिया जाएगा। तो ह्यूमन मिल्क बैंक झारखंड के कितने जिलों में सर, तो झारखंड के 4 जिलों में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब झारखंड के 4 जिलों में, तो ये 4 जिले कौन कौन है, बोकारो, दुमका, रांची और हजारीबाग, ये वो 4 जिले हैं। बोकारो, दुमका, रांची और हजारीबाग, इन्हीं 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित जो है वो किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ह्यूमन मिल्क जो होता है, जो माओ का दूध होता है, मनुष्य का जो दूध होता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि अगर किसी बच्चे को इसकी नीड हो तो उसे इसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो झारखंड के भी 4 जिलों में कहां कहां पे, बोकारो, दुमका, रांची, हजारीबाग, कहां कहां पे, तो बोकारो, दुमका, रांची और हजारीबाग में। अगर झारखंड की बात करें तो ये आप झारखंड रांची में, हजारीबाग में, बोकारो में और दुमका में, इन 4 जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे उसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्लियर। आइए, हाल ही में दुमका में किसके द्वारा 1035 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर जानेंगे, एक बार उससे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ें। देखिए, अगर बात करें दुमका की, तो दुमका इज दी झारखंड सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी है दुमका, और दुमका में 1035 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। अच्छा, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है शिलान्यास और उद्घाटन के बीच में? शिलान्यास तब किया जाता है जब किसी चीज की शुरुआत की जाती हो, और उद्घाटन तब किया जाता है जब वो चीज बनकर तैयार हो। जैसे जैसे मानते हैं कोई ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज का काम जब चालू हुआ तो वो हुआ शिलान्यास, और ब्रिज बनकर तैयार हो गया, अब ब्रिज में हम लोग आ जा सकते हैं, तो उसका होता है उद्घाटन। तो जब कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है तो उसका होता है उद्घाटन, जब कोई चीज को बनाया जाएगा उसका होता है शिलान्यास। दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 1035 करोड़ की जो योजना है उनका शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, हेमंत सोरेन। तो आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, दुमका में 1035 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास जो है इनके द्वारा किया गया है। क्लियर। दुमका, तो ये आप मैप में देख रहे हैं दुमका। अगर दुमका जिले की बात करें तो 1855 में दुमका जिले की जो स्थापना है वो किया गया है। आप झारखंड का मैप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में ये जो आप दुमका देख रहे हैं रेड कलर से शेडेड है वो है दुमका। और दुमका जिले की बात करेंगे, दुमका जिले की स्थापना 1855 में, ये झारखंड की उपराजधानी है, यानी झारखंड की सब कैपिटल है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सीनियर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ झारखंड बने हैं? सीनियर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ झारखंड बने हैं, तो कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तम सिंह। उत्तम सिंह एक पावर लिफ्टर हैं, ठीक है, और ये जो है सीनियर स्ट्रॉन्गमैन ऑफ झारखंड जो है वो बने हैं। अगर उत्तम सिंह की बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं उत्तम सिंह को, ये एक पावर लिफ्टर हैं, और ये जो है सीनियर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ झारखंड बन गए हैं। तो इन्हें आप लोग
याद रखिए। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। वर्ष 2022 में झारखंड में कितने लोगों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई है? झारखंड में 2022 में, ये तो 2023 चल रहा है, तो 2022 में प्राकृतिक आपदा से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा में कितने लोगों की मृत्यु जो है वो हुई है 2022 में। अगर बात करेंगे प्राकृतिक आपदा की तो इसका सही आंसर हो जाएगा 464, ऑप्शन ए। हालांकि ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 464। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लें। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 464। वर्ष 2022 में 464 लोगों की जो मृत्यु है वो झारखंड में हुई है। तो आप यहां पे देखेंगे वर्ष 2022 में 464 लोगों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा में हुई है। 2021 में 419 लोगों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से हुई थी। ठीक है, तो अगर बात करें यहां पे ऑप्शन की तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा 464। 2022 में 464 और 2021 में 419। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जो डाटा है वो पब्लिश किया गया है। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जो डाटा है वो पब्लिश किया गया है। तो प्राकृतिक आपदा आप लोग सभी जानते हैं, प्राकृतिक आपदा का मतलब भूकंप, प्राकृतिक आपदा का मतलब बाढ़, प्राकृतिक आपदा का मतलब सुनामी, प्राकृतिक आपदा का मतलब चक्रवात, प्राकृतिक आपदा का मतलब बिजली। ठीक है, तो तड़ित कहते हैं ना, तड़ित, तो ये सब प्राकृतिक आपदा है और यहां से 464 लोगों की मृत्यु झारखंड में हुई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी की कितनी किताबें प्रकाशित किया गया है? झारखंड के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा कितनी किताबें जो है प्रकाशित की गई है? क्या होगा सही आंसर? तो डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा 2 किताबें प्रकाशित की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। झारखंड के लेखक हैं डॉक्टर मयंक मुरारी और इनके द्वारा 2 किताबें अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है। अब ये 2 किताबें कौन है उनके बारे में जानते हैं। जम्बू द्वीपे भारतखंड और भगवा ध्वज, ये 2 किताबें हैं। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आप सभी देख पा रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 किताबें इनके द्वारा प्रकाशित की गई है, जम्बू द्वीपे भारतखंड और भगवा ध्वज। ठीक है, तो ये आप दोनों किताबें देख सकते हैं और दोनों किताबें जो है डॉक्टर मयंक मुरारी के द्वारा ही लिखा गया है। डॉक्टर मयंक मुरारी, तो ये आप देखेंगे डॉक्टर मयंक मुरारी और झारखंड के ये बहुत फेमस लेखक हैं। इनके द्वारा अभी 2 किताबें जो है पब्लिश किया गया है। तो इनकी 2 किताबें आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भगवा ध्वज इस पुस्तक के लेखक कौन है। भगवा ध्वज इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। जम्बू द्वीपे भारतखंड, तो जम्बू द्वीपे भारतखंड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। ठीक है, याद रखें। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आइए, अब देखिए कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो हम लोग बात किए थे देवघर जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 250 करोड़ की जो योजना है उनका शिलान्यास किया गया है और 1035 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास दुमका में। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे, 250 करोड़ की योजनाएं देवघर में, 1035 करोड़ की योजनाएं दुमका में। आज हम लोग डिस्कस किए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से झारखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से झारखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित जो है वो किया गया था? 1, 2, 5 या फिर 10? तो जो भी सही आंसर
जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। और एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग, एक बार आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। चलिए जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दिए। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और 2 क्लासेस रिसेंटली शुरू होने वाली है, तो उन क्लासेस को भी आप लोग जरूर अटेंड करें। वो क्लास से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और सभी चीजों को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।